जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। इस वक्त हम केरल में हैं और यहीं पे हमारे एक दर्शक है, हमारे शिष्य है। इन्होंने हमें आग्रह किया था कि गुरुजी आप हमारे घर जरूर आइएगा, और मैंने झूम लाइव में भी ये बोला था कि जब मैं केरल आऊंगा तो आपके घर में जरूर आऊंगा। तो मैं वादे के मुताबिक आज उनके घर पर जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे उस शिष्य के घर। उनके घर पे आज भोजन करेंगे और आपके साथ उनका परिचय भी हम कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का सफर। यहाँ पे बारिश चल रही है, अभी भी बारिश है। दोपहर में थोड़ा बहुत खुला था, लेकिन फिर शाम से बारिश आनी चालू हो गई है। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे पता ही नहीं चलता कब बारिश आएंगी और कब धूप निकलेंगी। तो मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ऊपर आपको चारों तरफ काले घने बादल नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त मौसम बहुत ज्यादा खराब है और दोपहर से लगभग बहुत तेज बारिश होकर यहाँ पर गई है। और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और लगभग अंधेरा हो चुका है। और रास्ते में आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी दिखाई दे रही होगी। लगभग हमको ये 600 मीटर रास्ता तय करना है, लेकिन हमें 10 मिनट लग जाएंगे। और रास्ते के दोनों तरफ आपको आइसक्रीम की दुकानें दिखेंगी, चाट की दुकानें दिखेंगी, प्रसाद की दुकानें दिखाई देंगी, बच्चों के खिलौने की दुकानें दिखाई देंगी। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मेला लगा हुआ है। सामने एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भक्तों का और श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ी है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और ज्यादा यहाँ पे भीड़ बढ़ते चले जाएगी। यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस वाले भी तैनात हैं ड्यूटी में इस ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे कहते हैं कि गुरुजी आप व्लॉग वीडियो बनाते रहिए, कुछ भी बनाइए पर बनाकर डालिए, हमें अच्छा लगता है। अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं तो पूरा यूट्यूब हमें सूना सूना लगता है, हम जाकर आपकी पुरानी वीडियो देखते हैं। तो कृपया आप कुछ भी डालें पर वीडियो जरूर डालें, ऐसे हमारे दर्शकों का हमेशा आग्रह रहता है। तो इस वक्त केरल में आ रही है बारिश। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा और हम सुनेंगे मानसून सॉन्ग। जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे एक शिष्य है जिनके घर में अभी जाने वाला हूँ भोजन पे, तो मैं अभी आपको उनसे मिलाने वाला हूँ। उनका नाम है मनीष और इनके एक भाई है जिनका नाम है गणेश। ये दोनों भाई ने गुरु दीक्षा भी ली है कुल्लू के दरबार में। तो चलिए इनसे मिलते हैं। अभी इनके घर का काम चल रहा है यहाँ पर, तो यहीं पे अभी ये फिलहाल रहते हैं टेंट बनाकर, क्योंकि घर का काम चल रहा है और ये बाहर रहते थे, वहां से अभी आए हैं, घर का काम चल रहा है। इनके भाई अभी भी बाहर जॉब पर है। तो हम आपको अभी मिलाने वाले हैं मनीष जी से और उनका अनुभव आपको सुनाएंगे कि अभी पेड ग्रुप में जुड़े हैं। शायद दूसरा पेड ग्रुप होगा आपका, दूसरे महीने का ग्रुप अभी स्टार्ट होगा। तो 1 महीने का ग्रुप इन्होंने कंप्लीट किया है और उनका क्या अनुभव रहा है बंगाली मंत्रों का, उस बारे में हम थोड़ी सी इनके साथ चर्चा करेंगे। अभी हम आपको मनीष जी का एक्सपीरियंस सुनाने जा रहे हैं। तो आप बताइए, बंगाली मंत्रों का जो आपने प्रयोग किया, या पेड ग्रुप का बोलो या हमारे यूट्यूब के जो निशुल्क हमने मंत्र दिए हैं, क्या उन सब मंत्रों का आपने कुछ अनुभव लिया है? कोई आपको लाभ हुआ है या नहीं? जी लाभ हुआ है। मैंने यूट्यूब पेड ग्रुप स्टार्ट होने से पहले मैंने आपका यूट्यूब का भी मैंने वहाँ से भी मंत्र उठा के मैंने प्रयोग किया है, जैसे कि रक्षा धागे से लेके बाकी और अनेक 3-4 प्रयोग
मैंने किया। बाकी तो शमशान का वो सब है, उसमें तो नहीं कर सकते, लेकिन जो है, जो लोगों को लाभ हो सकता है वो चीज़ को मैंने उठा के मैंने लोगों को ठीक किया। शांति कर्म के मंत्र। शांति क्रम के। हाँ। और फिर जब पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ मेरा, तो फर्स्ट पेड ग्रुप से मैंने फर्स्ट ही बटुक जी का मंत्र था वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। दिन में 3 माला मैं करता था, सुबह शाम और रात। तो ये करते करते उसमें भी बहुत 3 दिन में मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा उसमें, और उससे काफ़ी मुझे ऐसा स्ट्रांग फील होता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उससे भी प्रयोग कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ बटुक जी से, और वो सब जो भी मैं प्रार्थना करूँगा वो सफल हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, किसी का आपने इलाज किया? जी, कुछ लोगों को फायदा हुआ या कुछ इलाज ये किया है? पेड ग्रुप से मैंने बंगाली कातरी मंत्र से मैंने एक बच्चे का मेरे पहचान में के हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उनका बच्चे का तकलीफ था। उन्होंने एक बार रात के टाइम में मुझे 9-10 बजे फ़ोन किया। काफ़ी फ़ोन आए, 7-8 मिस कॉल था, मैं उठाता नहीं हूँ, लेकिन वही मेरा कभी खाना होता है या जब करना होता है उसके बाद में, तो मैंने देखा इतने सारे मिस कॉल, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, उनके बच्चे को सुबह से लेके शाम तक उनके बच्चे के पेट वो उल्टी कर रहा है और कुछ खाना पच नहीं रहा। तो मैंने इसके जगह पे बंगाली कातरी मंत्र मैंने इस्तेमाल किया, यूज़ किया मैंने उसको अभिमंत्रित करके। मैंने उस बच्चे को यहीं से, वो रहते हैं मुंबई में विरार में, और मैं रहता हूँ अभी केरला में। यहाँ से मैंने पानी में उनको बोला कि लेफ्ट हैंड में पकड़ के और रखिए, पानी का गिलास भरा हुआ जितना बच्चा पी सकता है। और उसके बाद में मैंने 21 बार वो पानी को मैंने अभिमंत्रित करके मैंने बोला उनको पिलाने के लिए। और उसके बाद में यहीं से मैंने फ़ोन का स्पीकर मैंने ग्लास पे रखने के लिए बोला, क्योंकि मेरा फूक वहाँ तक आवाज़ आना चाहिए, और उनको भी मैंने बोला कि मेरा फूक का आवाज़ आए तो पानी में फूक मारे। तो ऐसा 21 टाइम उन्होंने, फिर मैंने यहाँ से पढ़ के यहीं से केरला से बैठे बैठे मैंने मुंबई में ये प्रयोग किया और वो सफल रहा। उनको पानी पिला दिया। उसके बाद में यहीं से बैठे बैठे मैंने रक्षा धागा भी मैंने बना के उनको दे दिया और वो बच्चे को पिला दिया। तब से लेके दूसरे सुबह से लेके वो बच्चा एकदम से ठीक हो गया। तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने फिर से फ़ोन किया, बोला नहीं बच्चा एकदम से ओके। मैं बोला पक्का? बोलता हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, बोलता है। तो उन्होंने क्या डॉक्टर को दिखाया था? जी, डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा। दिन में दिखाया था, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। दोपहर तक, सुबह सुबह दिखाए थे डॉक्टर को, लेकिन दोपहर तक होते फिर आराम नहीं शायद। फिर जब आपने मंत्र का प्रयोग किया तब जाके वो बच्चा ठीक हो गया? जी, लेकिन अच्छा। उससे पहले शाम को उन्होंने, दोपहर को क्या शाम को उसने खुद से भी घर पे बच्चे का उतारा किया। अच्छा। कुछ हनुमान का या किसी का, तो उन्होंने कोई देवी देवता का लेके उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उससे कुछ सफल नहीं हुआ। हाँ। तो लास्ट में उनको, वो जानते हैं मुझे कि मैं गुरुजी के इस रास्ते पे चल रहा हूँ, अघोर मार्ग के चैनल में चल रहा हूँ, तो वो हिसाब से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया भले आपका स्टडी चालू है, लेकिन फिर भी आपका गुरुजी का आपका ज्ञान है, नॉलेज है आपको, तो भी कुछ तो करके थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा सुबह से लेके रात होने आया, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। मैंने सब प्रयोग भी किया और हॉस्पिटलाइज भी किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। और यहाँ से मैंने उससे बैठे बैठे पानी को अभिमंत्रित करके मैंने उससे पिला के ठीक हो गया। तो बाकी आप क्या बोलना चाहेंगे कि बंगाली मंत्रों के बारे में जो दर्शक है उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि सभी लोग इस अघोर मार्ग पे विश्वास कीजिए, क्योंकि ये सच्चे हैं। और विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 160 के आसपास स्वयं सिद्ध मंत्र ऐसे ही दे रखे। फिर भी अगर विश्वास नहीं होता है तो अघोर मार्ग का यूट्यूब में उनका चैनल है। कोई भी एक छोटा एक चीज़, एक मंत्र उठा के प्रयोग करके देखो, अगर नहीं हुआ तो मैं मान जाऊंगा, जबकि 100% होना ही होना है। मैंने खुद पेड ग्रुप स्टार्ट होने से पहले मैंने ये प्रयोग मैंने आजमाया है। सील बट्टा हो गया, मैंने रक्षा धागा हो गया मेरे जो हाथ में है, जो मैंने दीक्षा से पहले में नहीं किया। रक्षा धागा मैंने पहन लिया और फिर एक सील बट्टा को मैंने अभिमंत्रित किया। बाकी मैंने कोई चीज़ को मैंने हाथ नहीं लगा। उसके जब मैंने गुरु दीक्षा लिया उसके बाद में मैं सब मंत्र को मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपको हम बड़ी बड़ी साधनाएं भी कराएंगे। जी। पहले आप अपने खुद को संभालने और दूसरों को संभालने लायक जब परिपूर्ण हो जाएंगे, फिर हम आपको आगे साधनाओं में भी जो है आगे बढ़ाएंगे, साधनाओं से भी अवगत कराएंगे। ठीक है जी गुरु जी।
तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं केरल के चावल। यहाँ पे जो चावल होते हैं ना, वो उबले हुए चावल होते हैं और वो खाते हैं। तो ये जो चावल के दाने हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं। जैसे अपने वहाँ के 4 चावल के दाने पकने के बाद जितने बनते हैं उतना ये एक चावल का दाना बनता है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो मैं अभी आपको उबले हुए चावल दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है उबला हुआ चावल। इसके दाने जो है बहुत मोटे मोटे होते हैं, मतलब अपने वहाँ के जो साधारण चावल होते हैं उस चावल के 4 पके हुए दाने और इस चावल का एक दाना बराबर होता है। ये जो सामने घर देख रहे हैं, ये घर का भी इनका काम चालू है और फिलहाल मनीष जी जो है यहाँ पे इस टेंट में रह रहे हैं, आके काम करवा रहे हैं। तो कुछ इस तरह है मनीष जी का फिलहाल का घर, क्योंकि वहाँ पे घर का काम चल रहा है और ये यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं गांव में। वैसे मुंबई में रहते हैं और यहाँ पर बैठकर मनीष जी जो है आजकल साधना और पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारा इन्होंने अनुभव भी लिया है बंगाली मंत्रों का। मनीष और इनके जो भाई है गणेश, ये दोनों जो हिमाचल प्रदेश में दरबार हुआ था कुल्लू में, वहाँ पर आकर दीक्षित है। वहाँ पर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है और ये सब देखिए संजोग है एक तरह का, सब किस्मत की बात होती है, सब ऊपर से लिखा हुआ है। लेकिन हर स्थितियों के लिए सही समय की जरूरत होती है। हर चीज होती है लेकिन उसके लिए सही समय आने का हमें इंतजार करना होता है। तो आज हम इनके घर आए हैं, यहाँ पे भोजन भी करेंगे और एक दिन आप जितने दर्शक देख रहे हैं ना, सही सही समय आने पर हर एक के घर में पहुंचूंगा, भोजन भी करूंगा, सबसे बातचीत भी करूंगा, सबसे मुलाकात भी करूंगा। और आप सबको पता है कि मैं वादे का बड़ा पक्का हूँ। जो हमारा ऐसा दर्शक जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, बहुत छोटे से घर में रहता हो, अगर ऐसा भी दर्शक होगा तो भी मैं उसके घर पधारूंगा। बेहिचक आप हमें बुला सकते हैं। आप नीचे कमेंट में लिखें कि गुरुजी आप हमारे घर पधारे, तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कल आऊँगा या परसों आऊँगा, लेकिन सही वक्त का आप इंतज़ार करें। एक दिन मैं आपके घर ज़रूर पधारूंगा। आपको अचानक में खबर मिलेंगी कि आज मैं आपके घर आ रहा हूँ। तो अभी हमने भोजन किया और बहुत स्वादिष्ट भोजन था, मनीष जी ने बनाया था और हम अभी भोजन करके वापस निकल रहे हैं होटल की तरफ। और ये आपके गुरु भाई है और आप सब लोग इनको प्रेम भरा सप्रेम नमस्कार भी जरूर भेजें, क्योंकि ये भविष्य के साधक है। एक भविष्य के साधक है जो दूसरों के दुख दूर करेंगे मेरी तरह। और आप लोग भी भविष्य के एक दिन ऐसे साधक बनेंगे कि लोगों के दुख दूर करेंगे। लोग आपकी तरफ आशा से आएंगे दूर दूर से। जैसे आज माँ मातंगी दरबार में लोग दूर दूर से आशा लिए आते हैं, देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं माँ मातंगी दरबार में, क्योंकि उन्हें भरोसा है, एक आस है कि मैं यहाँ जाकर ठीक होऊंगा। और लोग होते भी है। क्यों? क्योंकि ये सब माँ मातंगी का आशीर्वाद है। वैसे ही इनके ऊपर मेरा आशीर्वाद है, गुरु के नाते शिष्य के ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है और ये भविष्य में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसी मैं इनको आशीर्वाद और शुभकामना देते हुए मैं होटल की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ।